गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज की वीडियो में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर का एक कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, दैट इज एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। तो जब आप सेलेनियम वेब ड्राइवर पर काम करते हैं तो हमें डिफरेंट एक्सेप्शंस फेस होती हैं हम जब स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो उनमें से एक एक्सेप्शन है दैट इज एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। हम इस एक्सेप्शन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे और मैं आपको एक सैम्पल प्रोग्राम दिखाऊंगा जहाँ पे ये अ, जो एक्सेप्शन है रेज होगी। आपको वो सिनेरियो समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में एक्सेप्शन क्या है और कब रेज होती है। तो एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन occurs when selenium tries to click an element but another element is blocking or covering it। होता क्या है कि एक्चुअल सिनेरियो है क्या कि आप सेलेनियम की स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं और जब आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वो एलिमेंट जो है एक्चुअली वो एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से कवर किया हुआ है। करेक्ट। और जब वो टारगेट एलिमेंट जो है किसी और एलिमेंट से कवर होता है तो उसमें होता है क्या कि जो टारगेट एलिमेंट है वहां तक हमारा क्लिक नहीं पहुंच पाता। जब ये सिनेरियो अकर होता है तब क्या ये एक्सेप्शन रेज होती है, दैट इज एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। ये सिनेरियो टारगेट एलिमेंट जब हमारा क्लिक रिसीव नहीं करेगा इन द स्क्रिप्ट तो एक्सेप्शन ये रेज होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग रहा है। और इसके जो कॉमन कॉजेज हैं कि ये आपको एक्सेप्शन कब रेज होगी कि आपकी स्क्रीन पे कोई पॉपअप या मोडाल आ चुका है जो आपके टारगेट एलिमेंट को कवर कर रहा है, या जो आपका पेज है वो फुल्ली अभी लोड ही नहीं हुआ है, कोई लोडर चल रहा है, कोई स्पिनर चल रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेप्शन आपको रेज हो सकती है। या एलिमेंट इज नॉट फुल्ली इन व्यू, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है करंट व्यू है उसके अंदर वो एलिमेंट अभी व्यू में नहीं है और आपको मे बी स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ेगी तब भी ये एक्सेप्शन आपको रेज हो सकती है। करेक्ट। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज है। मैं यहाँ पे एक सैम्पल एक पेज दिखाऊंगा आपको जहाँ पे ये एक्सेप्शन हम एक बार डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो ये पेज है हमारा, मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है ऑलरेडी, बेसिक स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ पहले और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटकम आती है। तो जब मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा, ये एक सैम्पल एप्लीकेशन है demoblaze.com। मैं स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ एंड देन लेट अस सी कि क्या आउटकम आती है। बेसिक मैंने स्टेप यहाँ परफॉर्म किए हैं। पेज ओपन हुआ है, ब्राउजर ओपन हुआ है, यूआरएल ओपन हुआ है और यहाँ पे हमने क्लिक किया है लॉगिन पे। ये जो लॉगिन आप देख रहे हैं, लॉगिन का यहाँ पे टॉप में एक क्या है, एक लिंक है। जब लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन का पॉपअप, लॉगिन का मोडाल यहाँ पे अपीयर होता है। इस लॉगिन के क्लिक के बाद इमीडिएटली मैंने कहाँ पे क्लिक कराना चाहा अपने स्क्रिप्ट में, मैंने क्लिक करना है सैमसंग गैलेक्सी S6 में, लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ। और अब हम अपने स्क्रिप्ट पे जाते हैं। तो स्क्रिप्ट में जाके मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि एक एक्सेप्शन रेज हुई है। और एक्सेप्शन कौन सी रेज हुई है आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द एक्सेप्शन एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सी एलिमेंट, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, ये हमें इशू फेस हुआ है। वो कौन सा लाइन नंबर है जहाँ पे ये इशू फेस हुआ है, लाइन नंबर 31। और लाइन नंबर 31 पे मैं कौन से एलिमेंट पे क्लिक करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ विद द एलिमेंट विद द लिंक टेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी S6। तो एक्चुअल में मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो कौन सा है, सैमसंग गैलेक्सी S6, जिस पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट को यूज किया हुआ है, वेट डॉट एक्सपेक्टेड कंडीशन लगा के। ठीक है। और एलिमेंट कौन सा टारगेट हमारा, सैमसंग गैलेक्सी S6। लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब मैं सैमसंग गैलेक्सी S6 पे क्लिक करने वाला हूँ तो उससे पहले मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। और जब लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन का एक पॉपअप, लॉगिन का मोडाल यहाँ पे ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये जो है, ये जो मोडाल है ये कब अपीयर होगा, जब हमारा लॉगिन पे क्लिक होगा। लॉगिन पे क्लिक होने के बाद ये मोडाल अपीयर हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये मेरा टारगेट एलिमेंट है दैट इज सैमसंग गैलेक्सी S6, उसको यहाँ पे ब्लॉकेज अपीयर हो रही है और वो एलिमेंट क्या है हमारा, क्लिक रिसीव नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज द सिनेरियो जहाँ पे हमें कौन सी एक्सेप्शन फेस हुई है,
दैट इज एलिमेंट क्लिक एक्सेप्शन। करेक्ट। तो ये सिनेरियो है। एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, हम उसको भी गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर ही सिचुएशन है। हमने एक साइन इन पेज है, मैं आपको यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट चला के दिखाता हूँ। सो दैट इज अनदर एग्जांपल, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे हमने ये रन किया है, और यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन रेज होगी, दैट इज एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। उसका रीजन हम देखेंगे कि क्यों है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, आप देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट यूजर नेम पे क्लिक किया तो सेलेक्ट यूजर नेम का जो ड्रॉप डाउन है वो एक्सपेंड हो चुका है। मैंने उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद मैं कहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, मैं लॉग इन बटन पे क्लिक करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने सेलेक्ट यूजर नेम पे क्लिक किया, ये एक्सपेंड हुआ, तो ये जो लॉग इन बटन है वो इस ड्रॉप डाउन की वजह से ब्लॉक हो चुका है। दैट इज वाई अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में और देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन आई है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो अपीयर हुआ कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, कौन सा, दैट इज द लॉगिन बटन, उसको किसने ब्लॉक किया है, हमारे ड्रॉप डाउन एलिमेंट ने, ये जो यूजर नेम का है यहाँ। सो दैट इज द आइडिया ऑफ कि जहाँ पे आपको मिलेगी एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन का, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि किस सिचुएशन में आपको ये एक्सेप्शन आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और एक स्मॉल टॉपिक था जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता था, बट यूजफुल है। डेफिनेटली आपको आपकी प्रैक्टिस में और आपके इंटरव्यू में जरूर आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी